संकेत जो हैं वो कुछ खास नजर नहीं आ रहे। इनफैक्ट कमजोरी वाले करीब 100 अंकों की बिकवाली गिफ्ट निफ्टी की तरफ से देखने को मिली है। विदेशी बाजार में भी एशियाई बाजार हो चाहे यूएस की मार्केट्स हो, बिकवाली का दबाव इस वक्त हावी होता हुआ और इस बिकवाली के पीछे की वजह है लगातार ग्लोबल अनिश्चितताएं जो हैं वो बाजार को परेशान करने का काम कर रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार टैरिफ इम्प्लीकेशंस, एक के बाद एक धमकी, एक्शन रिएक्शन, वार पलटवार का सिलसिला अब भी जारी है। और इसी कड़ी में अब डोनाल्ड ट्रंप ने इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगाए हैं। जो डिसाइडेड था उससे कम है यहां टैरिफ, लेकिन उसके साथ साथ भारत के साथ ट्रेड डील जल्द पूरी होने का एक अनुमान है। इस पर अब भी क्लैरिटी आनी बाकी है। भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि रशिया को अगले 50 दिन में समझौता ना करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। विस्तार से एक बार अभिषेक से समझते हैं कि आखिरकार विदेशी बाजार में क्या कुछ हो रहा है। एनर्जी पैक से लेकर प्रेशियस मेटल्स का हाल भी इस वक्त तो बेहाल नजर आ रहा है। गुड मॉर्निंग अभिषेक। और येट अगेन कल क्या बाजार संभले, आज वापस मानो डोनाल्ड ट्रंप चाहते ही नहीं कि भारतीय बाजार ठीक ठाक अच्छी तेजी पर चल पाए, वापस से अब विदेशी बाजार से इतने सारे संकेत। मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो संकेत है अमेरिकी बाजारों से ना, वो हम कह सकते हैं कि मिले जुले हैं। और मिले जुले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनवीडिया में 4% की तेजी रही और उस 4% की तेजी के चलते नेस्डेक को बूस्ट मिला और नेस्डेक पहुंचा है रिकॉर्ड हाइस पर। लेकिन डाउ कमजोर रहा और कमजोरी रही करीब करीब 400 अंकों के आसपास की। और 400 अंकों की कमजोरी के पीछे वजह यह रही कि अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है और फरवरी के बाद हम देख रहे हैं कि कोर सीपीआई हो या फिर सीपीआई इन्फ्लेशन हो, हेडलाइन नंबर्स हो, ये दोनों के दोनों हाईएस्ट लेवल पर हैं। और कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा होने लगी है कि ट्रंप जो टैरिफ इंपोज कर रहे हैं उसका देश की इकोनॉमी पर, महंगाई दर पर असर हो रहा है, वो साफ साफ विजिबल है। अगर हम सीपीआई महंगाई की बात करें तो मासिक आधार पर 0.3% की बढ़त हुई है। सालाना आधार पर हम देख रहे हैं कि 2.7% की बढ़त हुई है। और अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो ये 0.2% बढ़ा है, लेकिन ये अनुमान से 0.1% कम है। तो हालांकि अनुमान के मुताबिक है, लेकिन ये इनका बढ़ना ये थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है। और डाउ में गिरावट के पीछे वजह ये भी रही कि वहां पर जो अर्निंग्स आ रहे हैं वो कल के सत्र में थोड़े से कमजोर आए हैं। वेल्स फार्गो के नतीजे आए, शेयर हमने देखा कि टूटा। उसकी वजह यह रही कि उन्होंने नेट इंटरेस्ट इनकम का गाइडेंस है उसको उन्होंने रिड्यूस किया है, कमजोर गाइडेंस है। ब्लैक रॉक के शेयर में हमने करीब 6% के आसपास से गिरावट देखी। और उसके चलते भी हमने देखा कि ये जो फाइनेंशियल्स कंपनीज के नतीजे रहे, इन्होंने डाउ पर दबाव बनाने का काम किया। लेकिन नेस्डेक की चाल अलग रही क्योंकि आईटी को लेकर जो खबरें हैं या फिर जो अपडेट्स आ रहे हैं वो ठीक ठाक आ रहे हैं। रिकॉर्ड हाइस पर नेस्डेक बंद हुआ है। और एनवीडिया को पुश करने के पीछे वजह यह रही कि एनवीडिया की तरफ से एक अपडेट आया है। एनवीडिया ने कहा है कि वो चाइना को H20 AI चिप्स की बिक्री जल्द ही बहाल करेंगे। तो इसके चलते हमने देखा कि नेस्डेक रिकॉर्ड हाइस पर जाकर बंद हुआ है। अब आते हैं ट्रंप के टैरिफ को लेकर एक्शन पर। ट्रंप ने इंडोनेशिया पर 19% के टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और कहा है कि उनके सीधे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से बातचीत चल रही है। हालांकि इंडोनेशिया की तरफ से अभी इसका कोई कंफर्मेशन आया नहीं, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि ट्रंप ने अगर ये ऐलान किया है तो ये टैरिफ को लेकर एडजस्टमेंट हो गई है दोनों देशों के बीच में। लेकिन भारत को लेकर भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार में हमें जल्द ही एक्सेस मिलने वाली है, भारत के बाजार में हमारी पहुंच बढ़ने वाली है और भारत के साथ ट्रेड डील चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जो छोटे देश हैं उन पर उनको जल्द ही टैरिफ लेटर जारी किया जाएगा और जो टैरिफ की जो दरें होंगी वो 10% से ऊपर की हो सकती हैं। बाकी रूस को उन्होंने फिर से धमकी दी है, कहा कि आप यूक्रेन के साथ 50 दिन के अंदर युद्ध को खत्म करने को लेकर समझौता कीजिए, अदरवाइज उसके फिर रेपरकशंस जो होंगे, उसको परिणाम जो होंगे वो भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। फिलहाल आप देखिए डाउ फ्यूचर्स में कमजोरी है करीब 60 अंकों के आसपास की। नेस्डेक फ्यूचर रिकॉर्ड क्लोज के बाद वहां पर भी थोड़ी सी नरमी है, 50 अंकों की गिरावट है। और S&P फ्यूचर्स में भी हम देख रहे हैं कि नरमी पर ही कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। अमेरिका में आज जो नतीजे आएंगे, आज जॉनसन एंड जॉनसन के नतीजे होंगे, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली। तो आज भी बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं या फिर फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके नतीजे आएंगे। और आगे कल पेप्सिको, नेटफ्लिक्स के और शुक्रवार को अमेरिकन एक्सप्रेस के नतीजे आएंगे। तो जो ट्रेंड हमारे यहाँ है, मतलब नतीजों को लेकर वही ट्रेंड वहां पर है। बस ये है कि हाँ, वहां पर बैंकिंग फाइनेंशियल के नतीजे कमजोर आ रहे हैं और हमारे यहाँ उम्मीद है कि अच्छे आएंगे।
एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां से भी संकेत मिले जुले हैं। 4 सत्र से लगातार हम देख रहे थे कि जापान का बाजार निकेई गिर रहा था, आज तेजी है, 70 से 80 अंकों के आसपास की हल्की सी बढ़त पर कारोबार हो रहा है। लेकिन कोरिया के बाजार में हम देख रहे थे कि वहां पर थोड़ी सी उथल पुथल है और जो लेवल्स हैं साउथ कोरिया में कोस्पी के, वो करीब करीब आधे % के आसपास की गिरावट के संकेत दे रहे हैं। अन्य संकेतों की बात करें तो हम देख रहे हैं कि गोल्ड पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा है और गोल्ड के भाव हैं $3335 के आसपास के। और अब जो रूस को अमेरिका ने 50 दिन की जो मोहलत दी है, तो सप्लाई को लेकर थोड़े से कंसर्न्स कम हुए हैं, तो क्रूड पर थोड़ा सा प्रेशर हुआ है। हालांकि भाव कच्चे तेल के $69 के आसपास के हैं। लेकिन एक चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये है, धीरे धीरे अमेरिका में जो डॉलर इंडेक्स है वो मजबूत हो रहा है। 98.5 का डॉलर इंडेक्स हो गया है। हमने देखा था कि 96.5 के आसपास के स्तर थे, तो वहां से रिकवरी डॉलर इंडेक्स में ठीक ठाक आ रही है। और जो यूएस में जो 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड है उसमें भी स्पाइक जारी है। कहीं ना कहीं टैरिफ वाली चीजों को लेकर कंसर्न है, वहां की इकोनॉमी को लेकर चिंताएं हैं और बॉन्ड यील्ड हम देख रहे हैं कि 4.47% पर है 10 ईयर की। तो ये एक चीज नोटिस करने वाली है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो संकेत जो है कुल मिला जुला के थोड़े से कह सकते हैं कि नेगेटिव साइड पर है और गिफ्ट निफ्टी भी उसी के इंडिकेशंस दे रहा है। कल हमने अच्छी तेजी देखी है, लेकिन आज करीब करीब 100 अंक नीचे खुलने के संकेत गिफ्ट निफ्टी की तरफ से मिल रहे हैं। मानसी, बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया ये पूरा ग्लोबल सेटअप हमें बताने के लिए। तो अमेरिकी बाजार से हमने देखा बीती रात कमजोरी हाथ लगी। इस वक्त सुबह सुबह अगर आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी की तरफ से 100 अंकों की कमजोरी देखने को मिली है। एशियाई बाजार से मिले जुले संकेत है। और अन्य संकेत की अगर बात करें, सेफ हेवन सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने चांदी की तरफ भी बढ़त नहीं दिख रही है, गिरावट का ट्रेंड वहां पर नजर आ रहा है। हालांकि चांदी में हमने उच्चतम स्तर भी देखे और इन कंपैरिजन चांदी गोल्ड को आउट परफॉर्म कर जरूर रही है, लेकिन एट प्रेजेंट सुरक्षित निवेश के तौर पर जिस तरह का एक्शन दिखना चाहिए वैसा नहीं नजर आ रहा है। और उसके अलावा सप्लाई की चिंता घटने से क्रूड में भी नरमी का हाल है। और ट्रंप की तरफ से इंडोनेशिया में पहले 32% की बात हुई थी और अब वहां से टैरिफ इम्प्लीकेशंस को रिवाइज करते हुए यहाँ पर नए ताज़ा डेटा पॉइंट्स आते हुए दिखे हैं। और अब यहाँ पर क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप 19% टैरिफ की बात कर रहे हैं। सो क्लियरली